हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित पार्ट 2 से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 6 और 54 का मध्य अनुपाती क्या होता है। तो मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 6 रेशियो एक्स करेंगे, प्रोपर्शन करेंगे, एक्स रेशियो 54 करेंगे। मध्य का गुणा मध्य के साथ और बाहर का गुणा बाहर के साथ, तो एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 54 का 6 में गुणेंगे तो 324। तो 324 किसका स्क्वायर है, तो 18 का स्क्वायर। सही जवाब क्या हो जाएगा, 18, ऑप्शन नंबर ब। अगला जो प्रश्न है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो किसी भी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाएंगे, जैसे मान लीजिए 6 है, इसमें से पूर्ण शून्य घटाएंगे तो हमेशा 6 ही, मतलब वही संख्या प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर स। आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्या है इसमें, तो इसमें प्राकृतिक संख्या 5 हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। 1-8 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए इसमें, तो इसमें जोड़ने के लिए हमें 16 स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, 16 स्क्वायर। तो कैसे बनेगा समीकरण, तो देख सकते हैं 16 स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1, ये हमारा समीकरण बनेगा। इसी को हल कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या वो हमारा 1 है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले, तो 1 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0, जिसका सही जवाब हो जाएगा 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका इस पर ध्यान मत दीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए कि किसी भी संख्या में से 1 घटाते हैं तो हमें 0 पूर्ववर्ती संख्या 1 घटाने से मिलता है, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड क्या होगा। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमें गुणनखंड आपको बताया गया यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, तो 5 ऐसी संख्या बताइए कि आपको गुणा करने 5 आ जाए और घटाने पे 4 आ जाए, तो इसको यक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स लिखेंगे और माइनस 5, इस मेथड से इसको हल करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस एक्स माइनस 5। इसमें एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 5 होगा, और इसमें प्लस 1 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 5 होगा। ठीक है, और पूरे में क्या कॉमन है, तो एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 1, तो एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 1 समीकरण नंबर ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। ठीक, इस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, जिस भी ऑप्शन में होगा टिक लगा दीजिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऑप्शन नंबर अ। 16 और 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो 16 और 40 का जो तृतीय अनुपात होगा वह होगा आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है। तो ये जो विजातीय व्यंजक, क्योंकि यहाँ पे यक्स अलग चर प्रयोग किया गया, y अलग चर, ये विजातीय व्यंजक है। आगे बढ़ते हैं, 9y स्क्वायर 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है। तो ये सजातीय व्यंजक, क्योंकि सब में इसमें एक ही चर का प्रयोग किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सजाते मतलब जिनमें एक ही तरह के चर प्रयोग किए गए, विजातीय मतलब जो भिन्न भिन्न हो। आगे बढ़ते हैं, समीकरण में पक्ष कितने होते हैं। तो समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, लेफ्ट और राइट, 2 पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। जो द्विघाती समीकरण है, क्योंकि इसमें 2 का पावर लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यक्स प्लस 1 का क्यूब बराबर 0 व्यंजक कैसा समीकरण है। तो ये जो व्यंजक है वह त्रिघात, क्योंकि 3 घात लगा हुआ वहां पे, तो ये त्रिघाती व्यंजक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 24 तथा 36 का मौसा क्या होगा। तो मौसा आप निकाल सकते हैं, 24 से 36 में भाग देगा, भाग विधि से भी मौसा एक बार में भाग जाएगा। 24, 6 में 4 जाएगा 2, 3 में से 12 से फिर 24 में भाग देंगे तो 12 दूनी 24, तो किससे कट रहा है, तो 12 से कट रहा है, इसलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक्स क्यू प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का मौसा क्या होगा। तो मौसा एक्स क्यू
प्लस 1 का जो मौसम होगा वह आपका हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए x प्लस 1 को इसका फार्मूला होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में, और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला होता है एक कोष्ठक में प्लस बी और एक में माइनस बी। तो यही दोनों कॉमन मिल रहे हैं, तो x प्लस 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4xy का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इसका जो लघुत्तम होगा मतलब लौसा बताना आपको, तो लौसा तो देखिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4xy का 4 यहाँ पे देखिए 4xy का जो होगा तो 3 और 4 का लौसत हो गया 12, और x स्क्वायर और x का जो लौसत हो जाएगा इन दोनों में क्या है, तो x इसमें 2 बार आया और y 2 बार है, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। फिर से आपको एलसीएम बताना है, तो इसका जो एलसीएम होगा देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यू वाई और एक्स वाई क्यू। सबसे आसान तरीका कि जो एक्स सबसे अधिक बार, एक्स पे 3 सबसे अधिक बार है तो ये इसका लिख लीजिए किनारे, और वाई सबसे अधिक बार 3 है तो वाई पे पावर क्यू। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एक्स क्यू वाई क्यू ऑप्शन नंबर बहुत ही आसान एलसीएम निकालना। आगे बढ़ते हैं, आपको मौसा निकालना। मौसा थोड़ा सा समझिए आप कैसे निकालेंगे। देखिए एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई क्यू और एक्स पे 4 और वाई पे 4। तो इसमें जो काम देखिए एक्स 3 है, इसमें 4, इसमें दो बार सब में मिल जाएगा तो एक्स स्क्वायर आपको अलग कर लेना। इसमें 3 बार, इसमें 4, इसमें 2 बार, तो 2 बार भी फिर भी सब में मिल जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो सब में कॉमन होगा वही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या होगी? तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102 हो जाएगा। क्रमागत संख्या x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 15 माइनस 12 गुणे 3 बराबर 15 गुणे 3 माइनस 12 गुणे 3 किस नियम के आधार पर सत्य है? तो ये जो नियम है वो व्यकलन पर गुणा का बंटन नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि माइनस माइनस 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो देखिए माइनस और माइनस 8, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में मिलकर हो जाएगा प्लस 8 और इसका योगात्मक प्रतिलोम होता है माइनस 8, इसलिए जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा माइनस 8 ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा लंबाई 10 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 4 स्क्वायर, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर होता है। इस फार्मूले से लगाएंगे तो इसका जो 25 कड़ी 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसको पाई मानिएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका सही फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, यदि एक वृत्त मैदान की त्रिज्या 7 मीटर तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल आप निकाल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पे मैदान की त्रिज्या दिया तो 7 का 7 गुणे 7 दो बार लिख सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते लिख सकते हैं आप, 22 सत्ते होता है 154 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो भुजा का क्यू कर देंगे तो घन का आयतन का सूत्र निकल जाएगा ऑप्शन नंबर अ। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है जिसको समकोण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ग जिसका भुजा 1.6 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल तो 16 16 होता है 256। ठीक है, वर्ग का भुजा भुजा गुणे भुजा करेंगे, भुजा गुणे भुजा भुजा गुणे भुजा करेंगे 256 आएगा, 2.56 ये आपका सही जवाब होगा 2.56 वर्ग मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला जो प्रश्न है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो होगी वह 2 होगा, ऑप्शन नंबर ब। अगला जो प्रश्न है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई क्या ज्ञात करिए? तो 1/2 आधार बेस गुणे हाइट बराबर 45 दिया है, तो यहाँ पे क्या अगर 2 इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे आधार का मान दिया 15 गुणे h बराबर भाग 45 दूरी 90, तो h बराबर 15 छके 90 हो जाएगा आपका 6, इसका सही जवाब है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो त्रिभुज होगा, त्रिभुज इस तरह का बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दो छोटी भुजा का योगफल ये बड़ा होना चाहिए
बड़ी भुजा से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये इक्वल हो जा रहा है, इसलिए ये त्रिभुज संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि संख्या 10, 65 और 91 का एलसीएम निकालेंगे, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा 910 आ जाएगा। एलसीएम निकालना अभी आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसी होती है, तो अनंत हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। कि 3 + 2 + 7 का मान कितना होगा, तो 3 × 7 कर सकते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस यहाँ पे 2 × 7 कर सकते हैं। ये समीकरण आप देख लीजिए और बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि x-7 और x-9 का गुणनफल क्या होगा, तो गुणा करके आप इसको गुणा करना देख लीजिए कैसे गुणा करते हैं। गुणा करना बहुत ही आसान, पहले x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा, x का 9 में करेंगे तो -9x हो जाएगा, -7 का x में करेंगे तो -7x हो जाएगा, माइनस में प्लस 9 सत्ते 63 हो जाएगा। देख रहे हैं। फिर क्या करेंगे इसको, ये दोनों एक जैसे हैं तो -16x + 63 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो x² -16x + 63 ऑप्शन नंबर अ में है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा अ। आगे बढ़ते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का आधार ज्ञात करिए। अभी अभी ये सवाल आपने लगाया है। तो 1/2 b × h बराबर 48 दिया है, तो त्रिभुज का आधार पूछ रहा है, तो ऊंचाई दिया है, तो ये 2 इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे ऊंचाई b × 8 दिया है, और यहाँ पे 48 दूनी होता है 96, 48 दूनी 96, और 8 से भाग दे देंगे इसमें, तो 8 करने 8 और 8 दूनी 16, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 16, 32 और 64 का लॉसर निकाल सकते हैं आप, तो लॉसर इसका 64 ही होगा, क्योंकि 16 से 64, 32 से 64, 64 से 64 कट जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं। 1.5 - 7 और 0.5 का हल कितना होगा, तो कैसे हल करेंगे, देखिए अब क्या करना है, 1.5 में से घटा देना 0.5y और यहाँ पे लिख देना है +7। 1.5 में से आधा घटा देंगे तो y बचेगा, और बराबर कितना आ जाएगा 7, y का वैल्यू 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, सब एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 से ब्रैकेट तोड़ेंगे सब कट जाएंगे दूसरे से। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं अनंत हो सकती हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। 21 का अनुवर्ती के अनुवर्ती, तो 21 का अनुवर्ती 1 करेंगे तो हो जाएगा 22, और 22 का अनुवर्ती करेंगे तो हो जाएगा 23, जिसका सही जवाब हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर 2। 1 घन मीटर कितने के बराबर होता है, तो 1 घन मीटर 1000 लीटर पानी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज किस तरह का होगा, तो ये त्रिभुज होगा, त्रिभुज संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 5, 3, 8 और 8 बराबर हो जा रहे हैं, और हमेशा दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ा होना चाहिए बड़ी भुजा से। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या कौन है, संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ब पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सर्वसमिका है, इसमें कौन सर्वसमिका है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ब सर्वसमिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 3x + 2 = 81, इसमें ऐसे होगा समीकरण 3 पे x + 2 = 81। तो यहाँ पे क्या करना आपको, किसको भी 3 पे 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 3 27 81, 3 पे 4 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 4 में 2 हो जाएगा 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर अ। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालना वर्ग रूप बताना है, तो इसका वर्ग रूप हो जाएगा 0.001 का स्क्वायर है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन है, तो 80 और 90 के बीच में 83 और 89 अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 6 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 6 का अनुवर्ती हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7, एक जोड़ने से प्राप्त होता है अनुवर्ती। सबसे छोटा पूर्णांक क्या है इसमें, तो सबसे छोटा पूर्णांक इनमें इसमें हो जाएगा 1 हो जाएगा आपको, सबसे छोटा पूर्णांक इनमें 1 हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।